वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं रेनेगेड मॉडल के एपिसोड 107 का कंप्लीटली, जहां पर कि वैंगलिन सिर्फ और सिर्फ जाओ जिनमैंग से फाइट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर पर्पल डिवीजन का 6th ब्रदर चेन ताओ भी आने वाला है, जो कि एक असेंडेंट लेवल का बंदा है। वैंगलिन सेम लेवल वालों से तो फाइट कर लेता है, मतलब सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक लेवल के बंदों से भी वो फाइट कर लेगा, लेकिन असेंडेंट से कैसे वो फाइट करेगा? इसकी स्ट्रेंथ लगभग ज़ूकी जी के बराबर ही होती है। इसका मतलब ये है कि वैंगलिन अब अप्रोक्सीमेटली ज़ूकी जी से सामना या फिर यूनकी जी से सामना करने वाला है, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर थे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जो वैंगलिन रहता है वो एक बैटल में पार्टिसिपेट करता है, जो कि होती है ट्रू डिसाइपल के लिए। हम सबको पता है कि यहाँ पर डिसाइपल होने वाली है, और यहाँ पर ऑलसीर का बर्थडे, जो कि मैंने पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बताया है। पहले आप लोग जाकर उस वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको अच्छे से सबको समझ में आएगा। तो जो स्टोरी रहती है, जहाँ पर कि 2 डिसाइपल्स हैं, जो कि बाय बाय और 4 सिस्टर जाओ जिनमैंग, वो ऑलरेडी गिव अप कर देते हैं अपनी चांस को वैंगलिन के अगेंस्ट में कम्पीट करने के लिए। लेकिन फिर जाओ जिनमैंग सोचती है कि ठीक है, मैं इससे एक बार फेयर फाइट तो करके देखती हूँ कैसे फाइट करता है ये। वैंगलिन को यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसलिए ऑलसीर वैंगलिन से क्वेश्चन करते हैं कि अगर तुम फाइट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर वैंगलिन भी कुछ फाइट करना चाह नहीं रहा था, तो वो दिखाएगा कि तुम यहाँ पर कितने बुज़दिल इंसान हो। इसलिए वो कहते हैं कि जाओ जाकर फाइट करो। इसकी वजह से वैंगलिन को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है फिर से सोचने के लिए, जिसकी वजह से सारे डिसाइपल्स का उसके ऊपर अटेंशन आ जाता है। और ये एक रेयर शो होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर मास्टर खुद कह रहे हैं ऑलसीर कि वो जाकर फाइट करे, इसलिए वैंगलिन फाइनली करता है एग्री। जाओ जिनमैंग बिगिन करती है अपने ड्यूल को, वो रिवील करती है अपनी यूनिक डाओ को, या फिर पाथ ऑफ कल्टीवेशन कह लो, क्योंकि उसका पाथ जो था वो काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का था, जो कि था डीमन शैडो। ये जो उसकी एबिलिटी थी वो उसको अलाउ करती थी कि वो किसी भी स्पेल को जिसको भी वो देखती थी उसको हूबहू कॉपी कर सकती थी। भले उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती थी, लेकिन उसको कॉपी कर सकती थी। और इसका इस्तेमाल करके वो डेमोन्स्ट्रेट करती है एक पर्पल डीमनिक हैंड को, जो कि है कॉपी वैंगलिन की खुद की डीमनिक फिंगर स्पेल का। उनके 2 पर्पल अटैक्स रहते हैं, कोलाइड होते हैं, और एक इंटेंस कंसंट्रेटेड डीमनिक एनर्जी उनमें से छूटती है। जाओ जिनमैंग फिर रिवील करती है अपनी ट्रू इंटेंशन को। वो टाइटल के लिए फाइट नहीं कर रही थी, बल्कि डीमनिक एनर्जी को कैप्चर करने के लिए फाइट कर रही थी। जिस टाइम पर उन दोनों के स्पेल्स क्लैश होंगे, वो अपनी स्पेशल पल का इस्तेमाल करती है, जिससे कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन जो वैंगलिन रहता है उसका पूरा कंट्रोल था उस एनर्जी के ऊपर, जो कि उसके खुद के स्पेल से आ रहा था। वो एफर्टलेसली उसको गायब कर देता है, और जो पर्ल रहता है वो फिर से उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि ये जो एनर्जी है वो एक इल्यूजन है, जो कि उसके सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बनाया है, इसलिए वो किसी और को तो नहीं दे सकता है, और ना ही उसके सीरियल कल्टीवेशन मेथड को डिस्कवर करने के लिए दे सकता है किसी को भी। ये चीज़ देखकर जाओ जिनमैंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको फिर से चैलेंज करती है। इस टाइम वो इस्तेमाल करती है 9 साइकिल सेलेस्टियल रिफाइनिंग टेक्टिक का, जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक थी। वो अनलीश करती है 5 साइकिल वर्जन ऑफ द स्पेल को, जिससे कि जो वैंगलिन रहता है वो सरप्राइज रह जाता है। वो काउंटर करता है खुद की 3 साइकिल वर्जन से, जिसकी वजह से जाओ जिनमैंग के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अभी अभी तो उसको मेथड दिया था। वो एफर्टलेसली एडवांस करता है अपने स्पेल को 4, फिर उसके बाद 5 साइकिल्स तक, और बहुत ज्यादा उसको दर्द हो रहा था इस चीज को करने में, लेकिन बिल्कुल काम रहता है जैसे कि वैंगलिन हमेशा रहता है। यहाँ तक कि वो टॉन्ट करता है उसको एक हिंट देकर कि वो 6 साइकिल्स तक भी पहुंच सकता है। इस चीज को और बढ़ाने के लिए वैंगलिन समन करता है 2 पावरफुल और आर्टिफैक्ट्स, जो कि था जायंट डीमन क्लाइंस एक्स और वॉर कैरियर। वो जाओ जिनमैंग से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट में जीत सकती हो, और तुम्हारे जो पावरफुल एरो टूल्स हैं उनकी मदद से? तो इसका जवाब तो वो नहीं देती है, लेकिन तभी वहां पर एक ओल्ड डिसाइपल आ जाता है। इन दोनों का मैच पूरा हो नहीं पाता है। एक और डिसाइपल आता है, जो कि था चेन ताओ, जो कि ड्यूल के लिए आया था, ट्रू डिसाइपल टाइटल के लिए। अब वो यहाँ पर उससे फाइट करने वाला है। जाओ जिनमैंग के तो इतने बुरे होश उड़ गए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी वैंगलिन की पावर को देखकर। वो ग्रेसफुली कहती है, ठीक है भैया, ठीक है, तुम जीत गए हो, और फिर वो पीछे की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक पर्पल लाइट आती है होराइजन के ऊपर से। ये जो लाइट रहती है वो दिखा रही थी चेन ताओ के रिटर्न को, जो कि फॉर्मर 2 डिसाइपल पर्पल डिवीजन का, जिसने कि सेट को छोड़ दिया ट्रेन करने के लिए। और ये जो चेन ताओ, इसके बारे में काफी ज्यादा स्पेशल चीजें हैं। चेन ताओ रिप्रेजेंट करता है रेयर 6 कलर्ड फ्लावर को, जिसको कि बोला जाता है 7 कलर्ड गेस, जो कि ऑलसीर के लिए वो बर्थडे गिफ्ट की तरह लाया था। वो उनको रिस्पेक्ट दिखाता है, और यहाँ पर अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, जो कि उसके और मास्टर के बीच में था। अब एक छोटी सी बात करता है वो फ्लावर के बारे में। उसका चेन ताओ अपने अटेंशन को 3 पर्पल डिवीजन के डिसाइपल्स के ऊपर ले आता है, जो कि थे बाय बाय, जाओ जिनमैंग और वैंगलिन। वो शॉक रह गए थे देखकर कि जो सन यून है, जो कि फॉर्मर डिसाइपल है, वो अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और उसको समझ में आता है कि ये जो वैंगलिन है उसने उसकी जगह ले ली है।
अब जो चैन ताओ था वो एक बहुत पावरफुल असेंडेंट स्टेज का कल्टीवेटर था। वो वैंगलिन के ऊपर नीचे नजर करके देखता है। वो लिली कहता है कि तुम 7th ब्रदर के टाइटल के लिए तो अनवर्दी हो। कहता है कि सिर्फ जो सन्यून रहता है वही इस पोजीशन को ले सकता है। उसके बाद वो चैलेंज करता है वैंगलिन को टाइटल के लिए ट्रू डिसाइपल के। वो सोचता है कि मैं अपनी पुरानी पोजीशन को वापस ले लूंगा। बिना किसी वार्निंग के चैन ताओ लॉन्च कर देता है एक पावरफुल सील को वैंगलिन की तरफ। वैंगलिन यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपेयर था। वो इस्तेमाल करता है जायंट डीमन क्लैन की एक्स, जिससे कि उस अटैक को ब्लॉक कर सके, और एक 5 साइकिल मेटल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के कि अपने आप को बस स्टेबलाइज कर सके जैसे जैसे करके। हालांकि वो पीछे की तरफ थोड़ा सा फिक गया क्योंकि वैंगलिन के सामने अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल अपोनेंट है जो कि उसने फेस करा है 1-on-1 में। इतना पावरफुल उसने किसी को भी नहीं कराया। इवन उसने जब सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल के बंदों को सामना करा था तब भी वो सोल फॉर्मेशन की मिड स्टेज पे नहीं था बल्कि लेट स्टेज पे था, और तो और उसकी बॉडी फ्यूज थी एंशिएंट गॉड के साथ में। अभी तो वो नहीं है बिल्कुल भी फ्यूज, तो वो कैसे जीत पाएगा यहाँ पर। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, चैनता को ये तो समझ में आ गई थी कि मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर होने के नाते तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वैंगलिन उसका थोड़ा सा पीछे हट जाता है। वो लॉन्च करता है 5 साइकिल मेटल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनताओ की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स होने वाले हैं, इसलिए आप लोग गौर से सुनते हैं ना, हम इसको और आराम से समझाते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी यहाँ पर बिल्कुल कामली और एक फिंगर की फ्लिक के साथ में चैनताओ एफर्टलेसली उस स्पेल के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। इधर पे वो दिखाता है फिर बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर, और यहाँ तक कि वो सिर्फ उसको स्टॉप नहीं करता है बल्कि उसको अपग्रेड भी कर देता है पूरे फुल 9 साइकिल के पोटेंशियल तक, और फिर वो वैंगलिन की तरफ फेंक देता है। वो इस्तेमाल करता है अपनी एक्स का, जिससे कि एक एक्स एनर्जी को बना सके, जिससे कि वॉटेक्स जो है थोड़ा स्लो हो जाता है। उसके बाद वो अपनी ग्रेटर टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है, उसने अभी भी सीखी थी, लेकिन वो खुद के ऊपर नहीं करता है बल्कि अटैक के ऊपर करता है। उसकी वजह से वॉटेक्स सीधा पूरा वैनिश हो जाता है उसके बिल्कुल आंखों के सामने से। वो इतना ज्यादा खतरनाक वाला अटैक था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे ही डिसॉल्व कर दिया उसको, जिसकी वजह से ऑलसीड तक यहाँ पर हैरान हो गए थे, और यहाँ पर चैनताओ रहता है बिल्कुल ऑफ गार्ड में फंस गया था, क्योंकि यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वैंगलिन समन करता है मैसिव स्पिरिट बीस्ट को अपनी वॉर कैरियर से, और प्रिपेयर हो जाता है अपनी फाइट को कंटिन्यू करने के लिए और ज्यादा ताकत के साथ में। लेकिन ये फाइट अभी खत्म नहीं होने वाली है। चैनताओ असेंडेंट है, ये हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि वैंगलिन सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है, वो भी सिर्फ मिड पर ना कि लेट पर। अब वैंगलिन जिस टाइम पर ग्रेटर टेलीपोर्टेशन ट्रिक का इस्तेमाल कर लेता है और समन कर लेता है जायंट स्पिरिट, जितने भी देखने वाले बंदे होते हैं और यहाँ तक कि पावरफुल ओल्ड कल्टीवेटर्स रहते हैं वो भी इंप्रेस्ड हो गए थे। वैंगलिन कमांड करता है इसको अटैक करने के लिए। वो चला जाता है चैनताओ की तरफ। चैनताओ रिटर्न में इस्तेमाल करता है पर्पल बॉल एनर्जी की, जो कि एक्सप्लोड हो जाती है, उसकी वजह से पूरे पीछे की तरफ फेंक जाता है। लेकिन यहाँ पर चैनताओ को थोड़ी सी चोटें तो लगी गई थी। चैनताओ उसके बाद हंसता है, पूरी तरीके से वो गुस्से में आ चुका था और अब वो पूरी बैडस तरीके से फाइट करने वाला है। वो अपने जो ऊपर के कपड़े रहता है उसको अपने हाथ से फाड़ के फेंक देता है और एक वेपन को निकालता है जिसको बोला जाता है अर्थ ड्रैगन टेंडन, जो कि एक ब्लैक रोप थी जो कि बनी हुई थी ड्रैगनिक ड्रैगन से। वो इस्तेमाल करता है इसका जिससे कि उस बीस्ट को कैप्चर कर सके, लेकिन जो बीस्ट रहता है वो उसको डॉज कर लेता है और अटेम्प्ट करता है उसको खत्म करने के लिए। चैनताओ अपनी सुपीरियर स्पीड और स्किल के साथ में मैनेज कर लेता है ड्रैगन के टेंडन्स जो रहते हैं उनको रैप करने के लिए, जिससे कि वो उस स्पिरिट बीस्ट की गर्दन को दबोच सके और उसके हेड के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे कि मान के लो यहाँ पर चैनताओ जीत रहा हो, लेकिन वैंगलिन को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ट्रिगर करता है एक हिडन पावर को अपनी वॉर कैरियर से, जिसमें कि वो एक्टिवेट कर देता है 5th सील को। ये जो रहती है उससे एक ब्लैक लाइट रिलीज होती है जो कि स्पिरिट बीस्ट के अंदर आ जाती है चेन्स के जरिए, जिससे कि यहाँ पर वो कई गुना साइज में बढ़ जाता है और पहले के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। स्पिरिट बीस्ट की जो बॉडी रहती है उसके बाद स्कैटर हो जाती है ब्लैक लाइट में, जिससे वो ड्रैगन टेंडन्स रहते हैं वो उससे छूट जाता है। वो क्विकली फिर से अपने आप को फॉर्म कर लेता है 100 फीट की दूरी पर और रिवील करता है कि जो सील्ड पावर है उसकी वजह से उसके अंदर एबिलिटी है डिस्पर्स करने की अपने आप को, यानी कि अपने आप को पूरी तरीके से गायब करने की धुएं की तरह और एक साथ आ जाने की, जैसे कि मान के लो धुआं जो रहता है एक फॉर्म ले रहा हो। चैनताओ इम्प्रेस्ड हो गया था इस चीज को देखकर। वो कॉम्प्लीमेंट देता है वैंगलिन को कि तुम्हारी पावर सही में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वो डिक्लेयर करता है कि वो वैंगलिन को कैप्चर करेगा और ऑल आउट चला जाएगा। उनको पता थी ये बात कि वो एक असेंडेंट लेवल कल्टीवेटर का सामना तो शायद नहीं कर सकता है, इसलिए सोचता है कि अब बारी आ चुकी है कि वो ऑल आउट चला जाए। तो वैंगलिन यहाँ पर फाइनली बहुत ज्यादा टाइम बाद ऑल आउट जाने वाला है। वो इस्तेमाल करता है अपने रिस्की पावरफुल स्पेल का जो कि था अंडर वर्ल्ड फिंगर, जो कि एक टेक्निक थी जो कि उसने सीतुनान से सीखी थी। ये जो स्पेल रहता है इसमें जरूरत होती है कल्टीवेटर को
एक्सपीरियंस करने की ट्रांजिशन को लाइफ और डेथ के बीच में। मतलब यहाँ पर लाइफ और डेथ के बीच का वो बीइंग बन जाता है एक तरीके से, जिसमें कि जो खुद का लाइफ ऑरा रहता है वो गायब हो जाता है और सिर्फ मौत की ठंडक बसती है। जो पूरा आसमान रहता है वो काला पड़ जाता है जिस टाइम पर बड़े बड़े जो माउंटेन्स रहते हैं और जो रिवर स्क्रोल्स रहती हैं वो अपीयर होती हैं। 2 जायंट अंडरवर्ल्ड फिंगर्स जो कि ग्रे गैस से बनी होती है वो बाहर की तरफ शूट होती हैं और चैन ताओ की तरफ चली जाती है। चैन ताओ ब्लॉक कर लेता है उन दोनों अटैक को अपने 2 हाफ मून शेप्ड गोल्डन लाइट से, लेकिन जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से वैंगलिन जरूर मुंह से खून फेंकने लगता है और उसकी एनर्जी पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गई थी। इसलिए वो सोचता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वो आखिर में जाकर हार मान ही लेता है। चैन तो भले यहाँ पर जीत गया था लेकिन फिर भी वो इम्प्रेस्ड हो गया था। वो वैंगलिन से कहता है कि तुम्हारे पास अब क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर बनकर रह सकते हो। और जिस टाइम पर वैंगलिन असेंडेंट पहुंच जाएगा वो उसके साथ में फिर से फाइट करेगा। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि रेनेगेड इमॉर्टल की खूबसूरती क्या है। जब भी वैंगलिन पावरफुल नहीं होता है इसका मतलब है कि वो पावरफुल नहीं होता है, उतना नहीं होता है जितने में कि वो कुछ भी कर जाए। ये खूबसूरती रेनेगेड इमॉर्टल की। बंदा असेंडेंट पर था और वैंगलिन था सोल ट्रांसफॉर्मेशन की मिड लेवल पर और वैंगलिन उसको क्लियरली नहीं हरा पाया क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो ऑलरेडी ऑल आउट जा चुका था। अब एक बात ये भी है कि अपनी शायद वो एंशिएंट गॉड बॉडी के साथ मिलकर उसको हरा सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर अकेले इस बॉडी की दम पर तो वो नहीं हरा पाया है उसको, जो कि दिखाता है कि यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है कि यहाँ पर एक लेवल का बंदा 2-3 लेवल के बंदों के ऊपर ऐसे हमला करेगा और उनको थोड़ी सी दम लगाकर निपटा देगा। यहाँ पर एक लेवल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अभी आगे चलकर एक और फाइट होगी इसमें कि वैंगलिन असेंडेंट स्टेज की शायद पीक पर होता है और एक इल्यूजनरी यिन का बंदा होता है। वैंगलिन के पूरे छक्के छूट जाते हैं उस इल्यूजनरी यिन के लेवल के बंदे को बस जय तैसे करके हराने भर में। वहां पर एक लेवल का डिफरेंस था, असल में वो एक लेवल का नहीं उसको एक ट्रांजिशन लेवल बोलते हैं हम लोग, बट फिर भी यार उसकी पूरी दम निकल जाती है। इसलिए रेनेगेड इमॉर्टल हमें बहुत अच्छी लगती है। हालांकि नंबर 1 पे तो हमें मोर्टेलिटी रहेगी। खैर हम लोग को बस ये फाइट देखनी थी। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगले वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। इस वाले एपिसोड के ब्रेकडाउन में सिर्फ इतना ही। आप सभी से मिलते हैं बाद में। बाय बाय।